फन विथ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी मेड इजी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अब हिस्ट्री तो सबने पढ़ी है, जैसे कि एंशियंट, मेडिवल, मॉडल और काफ़ी सारी। तो हम लोग क्यों ना सब्जेक्ट की हिस्ट्री पढ़ लें। माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री में हम लोग काफ़ी चीज़ें देखेंगे, लाइक किसने पहले सोचा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे इनविजिबल, मतलब जो चीज़ें हमको दिख नहीं सकती, ऐसे इनविजिबल क्रीचर्स एग्जिस्ट भी करते हैं। किसने ऐसे सोचा कि कुछ हमारे दोस्त हैं उनमें से और कुछ हमारे दुश्मन हैं। तो आगे बढ़ते हुए हम आपको पहले एक स्टोरी सुनाएंगे, तो ज़रूर इस स्टोरी पर गौर कीजिएगा। पर रिमेंबर, ये स्टोरी जो है रियल लाइफ सिनेरियो से जुड़ी हुई नहीं है, ये बस अंडरस्टैंडिंग की बनाई हुई स्टोरी है। तो स्टोरी कुछ ऐसे है कि क्लास में जो 5 बच्चे थे, कितने बच्चे थे? 5। उनमें से एक था ल्यूक्रीट्रिस, दूसरा था गिरोलामो, तीसरा था फ्रांसिस्को, चौथा था रॉबर्ट हुक और फिर आया हमारा ल्यूवेनहुक। ये 5 बच्चे थे। उनमें से ल्यूवेनहुक जो है वो क्लास का मॉनिटर था, सबसे अच्छा बच्चा। रॉबर्ट हुक जो है वो हमारे क्लास का टॉपर था। फ्रांसिस्को हमारे क्लास का एक एवरेज स्टूडेंट था, बट ही वॉज गुड। पर गिरोलामो और ल्यूक्रीट्रिस काफ़ी नॉटी स्टूडेंट्स थे, सबको परेशान करते थे। एक दिन क्या हो गया कि गिरोलामो और ल्यूक्रीट्रिस अपने घर से स्कूल जा रहे थे और गिरोलामो वही रास्ते में गिर गया। तो ल्यूक्रीट्रिस को बड़ी हंसी आई। वो बोला, क्या यार गिरोलामो, जब देखो तब गिरता रहता है, कभी तो ढंग से चल लिया कर। पर इस बार बात इतनी सिंपल नहीं थी। गिरोलामो को काफ़ी चोट लगी थी। उसे डॉक्टर के पास भी दिखाया और काफ़ी उससे दवाई भी ली, पर चोट जो है वो बढ़ती ही जा रही थी। दोनों बहुत परेशान थे। दोनों ने तब जाके सोचा कि शायद कुछ ऐसी चीज़ है जो हमें दिखती नहीं पर होती है और हमें नुकसान पहुंचाती है। उन्होंने ये बात जाके अपने क्लास टीचर को बताई और क्लास टीचर तो खुश हो गई। उन्होंने बोला कि क्या बात है बच्चों, तुम लोग इतने शरारती हो, फिर भी इतना कुछ अच्छा सोच लिया। तब के ज़माने में ये एक नई बात थी। फिर आया फ्रांसिस्को। टीचर ने जैसे चॉकलेट दिया गिरोलामो और ल्यूक्रीट्रिस को, क्लास में बैठा बैठा फ्रांसिस्को जल रहा था कि यार, अगर ल्यूक्रीट्रिस और गिरोलामो जैसे बच्चे इतना चॉकलेट पा सकते हैं तो मैं तो फिर भी इनसे अच्छा हूँ, मुझे भी चॉकलेट चाहिए। तो फ्रांसिस्को ने भी अपना सारा रिसर्च शुरू कर दिया। एक दिन उसके बर्थडे के दिन गैलीलियो, उसका चहेता दोस्त, आया और उसने फ्रांसिस्को को एक माइक्रोस्कोप गिफ्ट किया। माइक्रोस्कोप गिफ्ट करने के बाद फ्रांसिस्को ने उस माइक्रोस्कोप से काफ़ी चीज़ें देखी, जैसे कि अपने कपड़े, अपने बाल, अपना ये सब कुछ जो मिलता था वो उसमें दिखता था। और ऐसे ही करके फ्रांसिस्को ने अपना फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो है, या फिर अर्लीस्ट ऑब्जर्वेशन उसने किया था बीज और वीवल्स पे। तो उसने ये बात जाके टीचर को बताई। टीचर फिर से खुश हुए और फ्रांसिस्को को 2 चॉकलेट मिला। तो भाई ये देख के क्लास का टॉपर जो है वो जल रहा था। कौन टॉपर भाई? अरे रॉबर्ट हुक, वो जल रहा था। तो वो जल तो रहा था, पर वो सोचा कि यार जलने से कुछ नहीं, अब हमको कुछ करके दिखाना पड़ेगा। तो रॉबर्ट हुक ने भी रिसर्च किया, उसने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखा, पर उसने थोड़ा स्मार्ट टेक्निक यूज़ किया। टॉपर्स की तरह उसने भी नोट्स बनाया और उसने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो ड्राइंग है उसको बनाया और उसको माइक्रोग्राफिया बोल के एक बुक है उसमें छपवा दिया, पब्लिश कर दिया। और ये बात टीचर तक पहुंची। टीचर तो फूले नहीं समा रहे थे। टीचर ने रॉबर्ट हुक को 5 चॉकलेट दे दी है। अब रॉबर्ट हुक जो है ये तो बहुत खुश था, पर उसका जो बाजू वाला था, उसका नेबर ल्यूवेनहुक, क्लास का मॉनिटर, वो थोड़ा जल रहा था कि यार मुझे भी चाहिए यार, मैं क्यों पीछे रह जाऊं। तो ल्यूवेनहुक ने थोड़ा मेहनत किया। ल्यूवेनहुक जो था वो एक ड्रेपर और हैबरडैशर था, मतलब वो इंसान जो मेंस के क्लोथिंग और एसेसरीज़ बेचते हैं, मतलब कपड़े और उनके सामान बेचते हैं।
तो वो ल्यूवेनहुक था। अब ल्यूवेनहुक काम करता था, पर जब उसे फ्री टाइम मिलता था तब वो माइक्रोस्कोप्स बनाता था। और एक बात बताऊं, ल्यूवेनहुक के जो माइक्रोस्कोप्स थे ना, इतने अच्छे थे कि उसके माइक्रोस्कोप से 50 to 300 टाइम्स का मैग्नीफिकेशन मिलता था। और उसका जो माइक्रोस्कोप था ना, वो डार्क फील्ड इल्यूमिनेशन का था। तो भाई ये सब तो ल्यूवेनहुक ने कर लिया, पर उसको अभी रॉबर्ट हुक से कुछ बड़ा करना था। तो उसने अपने सारे डिस्कवरीज़ के बारे में एक लेटर लिखा और प्रिंसिपल को सेंड कर दिया। प्रिंसिपल कौन है इसमें? रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। वहाँ पे उसने वो लेटर्स जो है वो भेज दिए, और तब जाके उसको भी काफ़ी सारा फेम, काफ़ी सारा चॉकलेट्स और काफ़ी सारी शाबाशी मिली। पर उसको थोड़ी पता था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये, उसको नहीं पता था ना कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या है। तो उसने उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एनिमल्क्यूल्स कहा था। क्या कहा था? एनिमल्क्यूल्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये नाम तो बाद में डिराइव हुआ है। तो ये थी हमारी छोटी सी स्टोरी। अब हम लोग बढ़ते हैं एक्चुअल चीज़ की तरफ। अभी देखो, हम लोग पढ़ रहे थे डिस्कवरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ल्यूक्रेटस, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो ल्यूक्रेटस और गिरोलामो ये काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे, और उन्होंने क्या किया, डिज़ीज़ जो है उन्होंने कहा कि डिज़ीज़ वाज कॉज्ड बाय इनविजिबल लिविंग क्रीचर्स। ठीक है। फिर आया हमारे फ्रांसिस्को स्टेल्यूटी। फ्रांसिस्को स्टेल्यूटी ने क्या कहा कि उन्होंने अर्लीस्ट ऑब्जर्वेशन किया किन पे? बीज एंड वीवल्स पे। फिर आते हैं हमारे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने अपना तो ड्राइंग सीधा माइक्रोग्राफिया में पब्लिश किया था। एंड वन मोर थिंग कि रॉबर्ट हुक ने जो वर्ड सेल है वो कॉइन किया था। ये है हमारा इनके बारे में। अब थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेते हैं रॉबर्ट हुक के बारे में। ये माइक्रोग्राफिया का एक पिक्चर है जो रॉबर्ट हुक ने, जिसमें अपना माइक्रोस्कोपिक जो ऑब्जर्वेशंस है वो डाला था। फिर आया ये वो पिक्चर जिसमें हमने देखा था कि रॉबर्ट हुक ने कॉर्क सेल्स जो है उनको ऑब्ज़र्व किया था पहली बार अपने माइक्रोस्कोप में। ये है रॉबर्ट हुक का कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और उसके नेक्स्ट में है वो पिक्चर जिसमें रॉबर्ट हुक ने अपने माइक्रोस्कोप के नीचे ब्लू मोल्ड प्लेस किया था। पर तब तो उन्हें पता नहीं था व्हाट ब्लू मोल्ड इज़, तो उन्होंने ब्लू मोल्ड को माइक्रोस्कोपिकल मशरूम्स कहा था। तो अब आगे बढ़ते हैं। एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक जो है वो हमारे कौन थे? हैबरडैशर और ड्रेपर थे। उनका जो माइक्रोस्कोप था वो स्पेयर टाइम में माइक्रोस्कोप बनाते थे, सिंपल माइक्रोस्कोप्स, और उनके माइक्रोस्कोप्स 300 to 50 to 300 टाइम्स मैग्नीफाई कर सकते थे। उनका क्या था? डार्क फील्ड इल्यूमिनेशन था। जैसे आप देख पा रहे हैं डार्क फील्ड इल्यूमिनेशन में क्या होता है, अगर ये फील्ड है तो फील्ड जो है वो डार्क होता है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो ब्राइट होता है। फिर ल्यूवेनहुक ने क्या किया, उन्होंने डिटेल्ड लेटर्स लिखा अपने डिस्कवरीज़ के बारे में, और उन सारे लेटर्स को रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन को सेंड कर दिया। अब रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन को सेंड कर दिया, और उनसे, उनके लेटर्स से ये पता चला कि जो उन्होंने लेटर्स भेजे हैं या उनके जो डिस्कवरीज़ थे, उनके डिस्कवरीज़ में उन्होंने बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ देखा था। अब ल्यूवेनहुक को तो नहीं पता था कि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है या क्या चीज़ है, तो ल्यूवेनहुक ने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को तब एनिमल्क्यूल्स कहा था। ल्यूवेनहुक के इतने सारे कंट्रीब्यूशन के बाद ल्यूवेनहुक को कहा गया फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो ये था हमारा डिस्कवरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का टॉपिक। अब हम लोग ल्यूवेनहुक का थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेते हैं। ये ल्यूवेनहुक के पिक्चर्स है, और ये जो है ये ल्यूवेनहुक का माइक्रोस्कोप है जो बहुत अनकम्फर्टेबल वे में उसको एकदम आँखों के पास ले जाके उसको देखना पड़ता था। तो ये उनका माइक्रोस्कोप है। तो ये था फर्स्ट पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। In next video we'll get the second part of the history. Thanks for watching.